हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्दा बहुत ही घबरा कर वेनेबल सी से पूछने लगा क्या ये वो है। तो वेनेबल सी सेकंड एल्दा से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वेनेबल सी उस नई बुद्धि एल्दा के बारे में सोचते हुए कहने लगा 105 ड्रैगन से हेवन टेलिंग सेट के हाई वेनेबल हैं। हेवन टेलिंग सेट साउथ उनसेन। में दोस्तों यहाँ पर बुद्धि एल्दा देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। राइटर हमें साओ उनसेन के पास के बारे में दिखा तो कहने लगा तो उस बुक की बात किया जाए जॉब हेवन बिल्कुल एक लोहा थ्री शक्ति जैसा ही था। अकेले वो था जिसने था इसे विजिल थ्री शक्ति के अंदर पहुंचा दिया था। डबल ड्रैगन केदार के अंदर अपने शक्ति जो पोजीशन है उसे भी सोलिडिफाइंग कर दिया था। चल उस सिर्फ अकेले डबल ड्रैगन केदार के अंदर गया था। बिल्कुल एक ऐसे मॉन्स्टर है जैसे जूफेन था आज के लिए। और फिर वेनेबल एक सीरियस पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो वो हाई वेनेबल की मदद नहीं होता है तो अब तो हाई वेनेबल जरूर मर जाएगा। और हमें फिर से रेन साओयान और हाई वेनेबल के फाइट को सीन दिखाता है। अब हाई वेनेबल बहुत ज्यादा आसानी से रेन साओयान को डोमिनेट कर पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अपनी कोनों के वजह से रेन साओयान को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर रेन साओयान बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी वो हम लोग देख पाते रेन साओयान अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों रेन साओयान का हालत यहाँ पर सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो कहने लगा शेख लीडर रैन। फिर जी हुई थोड़ा सा घबरा को शेख लीडर रैन किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा सोचा था शेख लीडर रैन साओयान भी यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता है। और रैन साओयान यहाँ पर सच में हार गया तो फिर अगले बारी मेरी होने वाला है। और मैं यहाँ से जल्दी से भाग नहीं पाया। वो जी हुई के साइड से हम लोग परमानेंस पाइप अभी जी हुई की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उस चीज को जी हुई भी नोटिस कर लेता है। जी हुई अपने 8 ड्रैगन सोल को अनलीश करने के बाद परमानेंस 5 के एरिया को रोकने की कोशिश करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर जी हुई के 8 ड्रैगन सोल देखने में बहुत औसम दिख रहा था। वो जी हुई अपने सामने तरफ देखती बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता हूँ। फिर जी हुई इन परमानेंस 5 की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा पांचों बुद्धि आदमी सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। अगली पर हमें जी हुई की साइड में शेख लीडर रैन साओयान का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शेख लीडर रैन साओयान के हालत सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। अभी रेन साओयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अमित मैं यहाँ पर उन पांचों ड्रैगन में से हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था। डेमोस कैमिंग सेट के हाई वेनेबल ने कोई भी नहीं सोचा था ये बुद्धि गीचार यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। या तो कभी आपने रोमांस से भी ज्यादा या तो कभी ये अपने सोल हार्मोनी स्टेज के अंदर भी आप पहुंच चुका है। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। स्थिति हमेशा कैद को मार डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो कभी एल्डर वन अपने शरीर के अंदर से अपने शेडो पावर को भी अनलीश कर रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत स्पीड से रैन साओयान पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा रैन साओयान आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब एल्डर वन को इतने स्पीड से खुद को अटैक करते हुए देखने के बाद रैन साओयान पहले बहुत ज्यादा शौक हो था कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी बाद रैन साओयान जोर से चिल्ला कहना दैमी इतनी सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है एल्डर वन अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते रैन साओयान के सामने यहाँ पर बड़ा सा खाई बन जाता है और एल्डर वन बहुत ही मुश्किल से उस चीज को दौड़ कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा पीछे हार जाता है। अगली वो एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तो फिर तुम भी यहाँ पर आए हो। और फिर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते एल्डर वन कहने लगा साओ उनसेन। सुनी की बात साओ उनसेन कहने लगा तो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है वन जिनके तुमसे मिले हुए। एल्डर साओ उनसेन को देखने की बात शेख लीडर रैन साओयान बहुत खुश जोर से चिल्ला तो कहने लगा भाई वेनेबल आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। बुद्धि आदमी यहाँ पर सोल हमें स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। इसके साथ लड़ाई करना हम लोग जितना उससे ज्यादा मुश्किल बन चुका है। यहाँ वो सुनी की बात एल्डर साओ उनसेन तो एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए रैन साओयान से पूछने लगा क्या ये सोल हमें स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। फिर एल्डर साओ इनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर वन से कहने लगा जिनके तुमने फिर से मुझे एक बार सरप्राइज कर दिया है। एप्टीट्यूड के साथ मुझे लगा था तुम सिर्फ इतिहास स्टेज तो पहुंच सकते हो और वही तुम्हारा अंत होने वाला है। सच में एक अमेजिंग चीज है जो पहले सोल हार्मोनी स्टेज तो पहुंच चुके हो। तुम सच में एक मिराकल वर्कर हो। जो सुनी की बात एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा अब कुछ भी मिराकलस चीज नहीं है सिर्फ यहाँ वो पार्ट से वेरियंस था। अब मेरे पास सिर्फ एंडलेस फोकस था अपने गोल तो पहुंचने के लिए। तो सुनी की बात एल्डर साओ इनसेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर वन से कहने लगा या तो भी लेकिन तुमने फिर से मेरी आंखों को फिर से एक और बार खोल दिया है। कुछ सुनी की बात एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर साओ उनसेन से कहने लगा डर लग
रहा है यही शायद वो आखिरी बार होने वाला है। क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? वो सुनी की बात एल्डर सायो उनसेन पहले शेख लीडर रेन सायो यान की तरफ दिखने लगा। तो फिर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा कि मैंने सिर्फ शेख के प्लान के बारे में सुना था और मुझे मालूम था तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया था। लेकिन अब इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करने पड़ेगा। फिर एल्डर सायो वन से एल्डर जो वन की तरफ देखते हुए कहने लगा जिनके हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी पर एल्डर सायो उनसेन के बात को काटते हुए एल्डर वन उनसे कहने लगा वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहतर होता है वो चीज है सिर्फ शेख। अब हाई फैनेबल पहले ही मेरी जिंदगी को लेने के बारे में डिसाइड कर चुका है। ट्रेनिंग शेख के हाई फैनेबल होने के नाते तुम्हें शायद इस चीज को कैरी करना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ और हमेशा से जानता हूँ। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा तो भी हम दोनों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमारे 100 सेकेंड फाइट को शुरू करते हैं और यही हमारा आखिरी फाइट भी होने वाला है। तो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर एल्डर वन अचानक से अपने दोनों आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर वन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाकर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा जी आप शायद तुम्हें दिखाएं तो इतने सालों से मैंने सच में क्या हासिल किया है। आप हम दोनों की पूरी जिंदगी के कार्मिक ताज के अंदर एक परफेक्ट कंक्लूजन को दौर करने दो हमें। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर एल्डर वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एल्डर सायो उनसे जोर से चिल्ला कहने लगा अभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हो तुम मेरे एक छोटे से बाल को भी टच नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर सायो उनसे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एल्डर वन भी अब उन पर अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन जोर से चिल्ला कह रहा नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन में दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे और एल्डर वन एक दूसरे पर अटैक करने के बाद एक दूसरे के पार पार जा चुका है। ये सीन देखने में बिल्कुल एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा था। अब इस चीज को दूर से जी हुई और जो शेख लीडर रेन सायो यान देख रहा था। दूसरी तरह से उन पांचों इनफॉर्मेशन 5 भी इस चीज को देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक आदमी के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर और कोई नहीं ये हमारा एल्डर वन है। और उसी पर एल्डर वन अपने मुंह से खून खास रहा था। यहाँ तो भी एल्डर वन के दोनों आंखें पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसका मतलब एल्डर वन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद इन परमानेंस 5 जोर से चिल्ला कहने हाई फाइनेबल। दूसरी तरफ हमें एल्डर सायो उनसेन का सीन दिखाता है जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और उसी पर उनके पीछे एल्डर वन अब अपने घुटने पर बैठ चुका था। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद कर लेता है। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन का ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। एल्डर सायो उनसेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और उसके पीछे एल्डर वन अपने घुटने पर बैठ चुका था। अभी एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को अचानक से बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन के पीठ के अंदर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा बन चुका है। इस सीन को देखते हुए जीवी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर जीवी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए कहने लगा बुद्धि गिरजन आखिरकार तुम आप मरे हो। इतने सारे एक्सपर्ट आज मुझे मदद करने के बाद मैं देखता कौन मेरे खिलाफ रेबेल करने का साहस करता है। लेकिन जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं इन परमानेंस 5 अपने सो लेते के साथ जाकर जीवी को बांध लेता है। तो जिस चीज को देखने के बाद जीवी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला ओ नहीं 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 नहीं। इसी पर हम लोग देख पाते इन परमानेंस 5 अपने पूरी ताकत का जीवी को बांध कर रखा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए एल्डर वन कहने लगा जी हुई। फिर एल्डर वन जी ऊपर आते करते नहीं आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो अभी आगे ये बुद्धि आदमी आज यहाँ पर मर भी जाए अभी मैं तुम्हें आज मार कर ही जाऊंगा। पहले तुम्हारे से अनफिरा हिसाब को खत्म कर देना चाहिए था मुझे। अभी जी हुई अपने सामने एल्डर वन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इस चीज को देखने के बाद रेन सायो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो इधर सायो उनसे कहने लगा इस वेनेबल इस बुद्धि आदमी को तो गेस्ट मास्टर जी को मारने मत देना ना हमारे त्यान सिंह सेठ भी सोच में बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाएगा। एल्डर वन के एथिक को आते हुए देखने के बाद जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद होकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मास्टर रेन प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन को बहुत बड़ा शौक लग चुका है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन जी हुई के मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जिस चीज को देखने के बाद जी हुई पहले बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त किसी ने एल्डर वन की स्टोरी के आर पर अपनी दोनों उंगली को कर दिया था। अगली पर हम लोग देख पाते अब एल्डर वन का स्टोरी नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ से एल्डर सायो उनसेन के अपने स्वाद को एल्डर वन की स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। इस सीन को देखने के बाद इन परमानेंस 5 बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते ग्रेट वेनेबल। और फिर हम लोग
देख पाते शेख मास्टर एन साओ यान आकर इन परफॉर्मेंस 5 के सोल को बहुत ही आसानी से काट डालता है। इसके वही चीज यहाँ पर इन परफॉर्मेंस 5 का बहुत बड़ा शौक लगता है। अभी इन परफॉर्मेंस 5 के तब देखते हुए एन साओ जो शेख मास्टर जी से पूछने लगा, शेख मास्टर जी क्या तुम बिल्कुल सही हो? वो सुनी की बात जी वही शेख मास्टर एन से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया शेख मास्टर एन। और फिर अगली पोर जी एक कोल पीस बनाकर अपनी सामयता देखने लगा। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहने मुझे माफ कर दीजिए आपको इस तरह दिशापन करने के लिए, लेकिन आखिर में आप चाहकर भी मुझे इस तरह से नहीं मार पाए। तो जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से डेमोस गेमिंग शायद मेरा दुनिया बन चुका है, कोई भी जो मेरे खिलाफ रेबेल करना चाहेगा। और फिर जी वही इन परफॉर्मेंस 5 को अपने सोल से अतिरिक्त करते हुए कहने लगा, और सभी को मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इन परफॉर्मेंस 5 का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली हम लोग देख पाते इन परफॉर्मेंस 5 भी अब नीचे गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद एल्डर वन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ से एल्डर वन की तरफ देखते उस बड़े जीप बड़ा एल्डर कहने लगा, वेनेबल हम पांचों भाई भी अब आपके साथ ही चलने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं हाई वेनेबल यानी एल्डर वन बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को जो उठाने की कोशिश करने लगा। और भी एल्डर वन वहाँ पर उसको बैठ जाता है। अभी एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आयो उनसे लंबे वक्त से मैं तुम्हें नहीं दिखा था, मुझे अब तुम्हें एक चीज बताएं दो, मेरे पास अब और एक डिसेबल है और वो सच में एक जीनियस है। हाँ वो सच में एक जीनियस है, एक ऐसा जीनियस जो हर एक किसी को एक दिन जरूर सरपास कर देगा। अभी एल्डर वन अपनी सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बुद्धि आदमी बिल्कुल यहाँ पर एक तेज के जैसा है, लेकिन इस बुद्धि आदमी में सच में एक असली जीनियस डिसेबल था। वो सच में इंटेलिजेंट भी है, फिलहाल भी है, सेंसिबल भी है और आइडियास भी है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी हुई। और फिर एल्डर वन जी की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी तुम्हारे पास डेमोस है लेकिन कोई दाव नहीं है, जल्दी या बाद में हमारा डेमोस गेमिंग शायद तुम्हारे वजह से एक लेंथ ऑफ नो रिटर्न में बदल जाएगा। एल्डर वन की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत जोर से चिल्लाते कहला, बुद्धि की जार अपने मुंह को बंद करो। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग शायद के मिडिल 3 शायद के अंदर बदलने की वजह सिर्फ मैं हूँ, यहाँ पर सिर्फ पूरी तरह से मैं ही ने किया था, इसके साथ जोफिन का कोई भी नाता नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक पॉन था, मैं यहाँ पर डेमोस गेमिंग शायद को पीक पर लीड कर सकता हूँ। अब जी हुई की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जी हुई एल्डर वन के बहुत ज्यादा कोरी बको एल्डर वन से कहने लगा, बुद्धि आदमी मुझे तुम्हें और एक चीज बताने दो, हेबेल तियान सिंह सेठ और हेबेन सेठ के अलावा यहाँ पर और एक शेख थे वो हमारा मदद कर रहे और वो है यहाँ पर यूनिवर्सल इतिहास शेख में अपनी 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को होल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को जुफिन के पीछे भेजा है उसे पूरी तरह से मारने के लिए। और मुझे लग रहा है वो अब तो पुलिस मर चुका होगा। वो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख एल्डर वन की आखिर पूरी तरह से बेजान बन जाता है। दोस्तों इसी सीन के साथ एल्डर वन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर एल्डर वन की तरफ देखने के बाद एल्डर साओ उनसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, वन जिंके तुम्हारे बहुत खत्म होने के बाद तुम सच में यहाँ पर कुछ भी शेयर को नहीं जा रहे हो, ये सच में बहुत बहुत ताजिक है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे यहाँ पर कुछ चीज को इलाज करता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे अपने मुंह से जोर जोर से खून काटने लगा। जिस चीज को देखने की बाद शेख की तरह रैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना, ग्रेट वेनेबल आपके साथ क्या गलत है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे की पीठ पर बहुत बड़ा घाव बन चुका था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर साओ इनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे वन जिंगे, तुमने लगभग हजारों सालों के लिए तुमने मेरे खिलाफ 101 टाइम का लड़ाई किया है, लेकिन आखिर में 100 सेकंड बैटल के अंदर बुद्धि आदमी सच में तुम्हारे सामने एक मूव को खा चुका है। अभी एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे कहने लगा, बुद्धि आदमी उस बात को वापस ले रहे जो उसने पहले कहा था, तुम सच में कोई तेरेस नहीं हो, का सच में एक असली जीनियस हो। सच में दोस्तों अभी हम लोग देख पाते एल्डर वन का स्टोरी पूरी तरह से बेजान बन चुका है। अगले पर हमें चाहता सिर्फ फायर का सीन दिखाते हैं। अभी शेख लीडर रैन और एल्डर साओ उनसे उस जगह से बाहर निकलने के बाद लीडर रैन साओ उनसे कहने लगा, क्या आप डेमोस गेमिंग शायद के ग्रेट वेनेबल के बहुत अच्छे दोस्त थे, वरना किस लिए आप उसके मौत का इतना परवाह कर रहे थे, लेकिन अगर आप सच में उसके दोस्त थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनी की बात एल्डर साओ उनसे शेख लीडर रैन से कहने लगा, मैंने उसे मार डाला है। और फिर साओ उनसे थोड़ा सा जब सीरियस फेस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, हम लोग कोई दोस्त नहीं थे, उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के असली राइवल थे। और फिर आसमान तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे जो कहने लगा, एक ऐसा राइवल जो लगभग हजारों साल से एक दूसरे के राइवल थे। एल्डर साओ उनसे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हम लोग दोस्त नहीं थे, उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के राइवल थे। और फिर एल्डर साओ उनसे आसमान तरफ देखते हुए कहने लगा, हम लोग लगभग हजारों सालों से एक दूसरे के राइवल
लेवल थे। फिर एल्डर सायो उनसे अपने पास के सीन को याद करते हुए चेक लीडर रैन से कहने लगा, उस वक्त जब हमारा तियान सिंह सेक और डेमोस किमिंग शायद एक दूसरे के बीच के स्पेयरिंग मैचेस को हेल्प करता था और उनके दिशा पे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते थे। तियान सिंह सेक का नंबर 1 सीड होने के नाते असल में बिल्कुल इनविंसिबल था। फिर हमें डेमोस किमिंग सेक के बहुत सारी दिशा बिल्कुल बहुत ज्यादा घबराते हुए देखा तो एल्डर सायो उनसे कहने लगा, डेमोस किमिंग सेक के एलाइट सेक और उनका जो इनर सेक था वो हमसे बहुत ज्यादा दौड़ता था। तो भी वो लोग अगर मेरा नाम भी सुन ले तो भी वो लोग मेरे साथ फाइट करने के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता था। एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, डेमोस किमिंग से एक और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ 1300 की दर से बनाए हुआ सेक थे और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला कर कह रहा है, वहाँ पर रुक जाओ। अब उस इंसान के बारे में सोचते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, और उसी वो बुद्धि आदमी बिल्कुल हाई स्पीड से भरा हुआ था और मेरी डेमोस किमिंग सेक के अंदर हर किसी को एक तिमिद और कमजोर कावात कह दिया था। उसकी दिशा में एक थोड़ा सा सॉफ्ट करने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में मैं उससे मिला था। उसी वो एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा गुस्से में उस नए आदमी तब दिखने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते वो लड़का अब एरियन के अंदर आकर जोर से चिल्ला को एल्डर सायो उनसे कहने लगा, क्या लगता तुम कौन हो यहाँ पर? तुम्हारा साहस भी ऐसे मेरे डेमोस किमिंग सेक को इंसल्ट करने का? क्या तुम्हारे पास साहस भी है मेरे खिलाफ फाइट करने का? इस सीन को देखने के बाद डेमोस किमिंग सेक के बाकी सारे दिशा पे लिया बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो उस अच्छे के बारे में सोचते हुए एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, वो सिर्फ एक मामूली रिटेनर था। तो भी वो डेमोस किमिंग सेक के अंदर एक रेगुलर दिशा पे भी नहीं बना था, सिर्फ एक हैंडीमैन था। लेकिन उसके बाद फिर भी साहस था मेरे खिलाफ चैलेंज करने का। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे ने मार मार कर उस लड़के की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था। लेकिन फिर भी वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम सिर्फ इंतजार करना। और उसी पर एल्डर सायो उनसे वहां से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे आप कहने लगा, हैंडीमैन दिशा पे साहस भी कैसे हुआ मुझे चैलेंज करने का? मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था उसे हारना और उसे मैंने थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लिया था। लेकिन वही मेरा परेशानी की शुरुआत था। अगली सीन में हमें दिखाते फिर से वो दिशा पे लाकर एल्डर सायो से कहने लगा, हमारे बैटल को यहाँ पर खत्म करते हैं। जो सुनी की बात एल्डर सायो उनसे बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लग रहा है तुमने अभी तो अपनी लेसन को नहीं सीखा है। और उसी पर इस सीन को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, 10 साल 20 साल हमेशा मेरे साथ चैलेंज करने के लिए आता रहता था। इसके वजह से मैं सोच बहुत ज्यादा एनॉय हो जाता था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा मुस्कुराओ कहने लगा और कुछ सालों बाद वो फिर से एल्डर सायो उनसे उस दिशा को हारने के बाद उससे कहने लगा, सिर्फ एक हैंडीमैन हो तो भी किस लिए तू इतना परसिस्टेंट हो? वो सुनी के बाद वो दिशा पे एल्डर सायो उनसे कहने लगा कि तुम्हें हराना मेरा गोल है यहाँ पर। और उसी वो इस सीन को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे चेक लीडर रैन से कहने लगा, एक बार उससे पूछा किस लिए तुम इतना परसिस्टेंट हो यहाँ पर? और उसने कहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़का यहाँ पर और कोई नहीं है, खुद एल्डर वन है। और फिर एल्डर वन बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराते हुए एल्डर सायो उनसे की तरफ देखते एल्डर सायो उनसे कहने लगा, मैं जरूर इस सेट को रिविटलाइज करने वाला हूँ। इससे मैं हमेशा खुद के जो सरपास कर पाऊँ और अपने लिमिट को चैलेंज कर पाऊँ। जल्दी या बाद में मैं जरूर तुम्हें हारने वाला हूँ यहाँ पर और तुम भी मेरी तरह अभी जिस तरह जो है जमीन पर गिरा हो तुम भी गिरा होगी। वो सुनी के बाद एल्डर सायो आप एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, मैं यहाँ पर एक जीनियस हूँ और तुम सिर्फ एक टेरेस हो, तुम कभी मेरे साथ कैचअप नहीं कर सकते हो। और इस चीज को याद करते हुए एल्डर सायो उनसे चेक लीडर रैन से कहने लगा, उस वक्त मैं उस पर सिर्फ हंस रहा था। लिमिट पहले से उससे बहुत ज्यादा हायर था, उसने मुझे अपना गोल बना लिया था। वो कभी अपनी पूरी जिंदगी अंदर उस चीज को हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सावधान था और बार बार मेरे वक्त को बर्बाद करता रहता था। अगली हम लोग देख पाते एल्डर वन एल्डर सायो उनसे के ऊपर अटैक करते जिससे एल्डर सायो उनसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ उसके साथ खेलता रहता था क्योंकि ये कोई बड़ा दिल नहीं था मेरे लिए। इस तरह से अपने वक्त को भी पूरी तरह से बर्बाद कर पाता था। लेकिन बाद में मुझे उसकी सोच में धीरे थ्रेट फील होने लगा। फिर एल्डर वन एल्डर सायो उनसे अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, हिंदी में जिसके बाद बहुत ही ज्यादा एक पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में सोच में मेरे करीब आता जा रहा था, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फिर अगली को हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसे ने एल्डर वन के मुंह पर जोरदार 5 को दे मारा है। और इस चीज को याद करते एल्डर सायो उनसे अपने मन में कहने लगा, इस चीज से पूरी तरह से अनकॉन्विंस था। उससे हमेशा सब बुरे शब्द कहता रहता था, उससे हमेशा कहता उसके ऐसे एक पीस ऑफ तेज को भी नीचे नहीं हरा सकता है, वो भी मेरे एक बाल को भी नहीं छू सकता है। लेकिन वो फिर भी हमेशा मुझे पेस्टरिंग करता रहता था। कुछ वक्त मैं सच में उसे मारना चाहता था। फिर एल्डर सायो उनसे बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो सुनी की बात एल्डर वन एल्डर सायो उनसे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर सायो उनसे कहने लगा, तुम मुझे उसके लिए कोई भी नहीं मारने वाली हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर ये चीज प्रूव कर देगा तुम मुझे सच में दौड़ते हो। तुम्हें डर लग रहा है, मैं कभी ना कभी तुम्हें सच में सरपास
सर्पास कर दूंगा। एल्डर वन की बात को सुनने के बाद एल्डर साहब उनसे बहुत ही शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था और इस चीज को याद करते एल्डर साहब उनसे अपने मन में कहने लगा सच में वो उसके लायक था। लेकिन बाद में मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका था, हाँ मैं सच में दौड़ रहा था उससे खुद को सरपास करने देने से। और फिर एल्डर साहब उनसे अपनी शोध कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा हिंदी में आंसू मेरे से सीनियर्स को फोर्स कर दिया था नॉन स्टॉप कल्टीवेशन करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, इससे वो उस हिंदी मैन से खुद को सरपेस होते हुए ना देख पाए। इस सोच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस था जो भी तुम इसके बारे में सोचोगे, लेकिन बाद में उसने सोच में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था कल्टीवेट करने के लिए। मैं सोच में उससे दौड़ रहा था खुद को इस तरह से सरपस होते हुए देखने के लिए। फिर एल्डर साहब प्रेजेंट में आंखों आसमान तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा आदमी हम लोग पासवाना कॉन्टेस्ट के सेहत काउंसिल में पहुंच चुके थे, हम लोग देखना थे कौन था अपनी सेहत को हायर पोजीशन में पहुंचा सकता था। एल्डर साहब से थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर रैन से कहने लगा जैसे सालों के बीतने के बाद वो डेमोस की सेहत का हाई वेनेबल बन गया और मैं अपनी त्यान सिंह सेहत का ग्रेट वेनेबल बन चुका हूँ, लेकिन हमारे कॉम्पिटिशन कोई भी नहीं रुका था। इतने सालों से उसके खिलाफ कॉम्पिटिशन करने की वजह से इस चीज का आदि बन चुका था। और फिर एल्डर साहब से थोड़ा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहने लगा अब वो जॉब अचानक से यहाँ से जा चुका है, बुद्ध आदमी सच में यहाँ पर सब कुछ खो चुका है। अब यहाँ तो मैं पहले से भी ज्यादा लोनली बन चुका हूँ, इस वक्त के अंदर यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे खिलाफ अब कॉम्पीट कर पाए। अगली वो शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर साहब उनसे कहने लगा मैं समझ चुका तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था डेमोस के सेहत की गहरे फिल्म में सच में एक लेजेंडरी फिगर होगा। वो सुनी की बात एल्डर साहब उनसे ना आसमान तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा वो सच में रिमार्केबल आदमी था, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है उसके सक्सेस और सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और फॉर्चून के लिए लोगों ने खुद अपनी सेहत के अच्छाई को पूछा रिश्ते कर चुका है, जी हुई चाहे कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, सच में भालकर इंसान है किसी भी हालत में कोई भी तरह से ग्रेटनेस को हासिल नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आपने बिल्कुल सही कहा कि शेख शख्स के साथ हम लोग हमेशा डीएसओ हो जाएंगे यहाँ पर। तो सुनी की बात एल्डर साहब उनसे एक सीरियस स्पीच बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ओपोनेंट होने के नाते उनके शेख लीडर जितना आता है तो इनकॉम्पिटेंट होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। एल्डर साहब आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इस इंसिडेंट के बाद जीओ के अच्छी तरह से एल्डर सी और उसके पूरे गैंग पार्क को रखेगा डेमोस के सेट के अंदर, इसके लिए फिर से एक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा और एक मिडिल सेक्ट। फिर एल्डर साहब फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा और डेमोस के से इससे सोच में बहुत दूर है अभी भी। और फिर एल्डर साहब उनसे थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा ये चीज सोच में बहुत पीती है वहाँ जिंदगी में पूरी जिंदगी के काम करने के बाद भी। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा शौक और एल्डर साहब उनसे कहने लगा क्या ग्रेट वेनेबल सच में इस चीज को इतना रिग्रेट कर रहा है। जो सुनी के बाद एल्डर साहब उनसे सीरियस पीस बनाए लगा बिल्कुल भी नहीं। फिर एल्डर साहब उनसे सच में बहुत सीरियस पीस और एक खतरनाक पीस बनाते हुए कहने लगा जरूर मैं खुद कोई भी नहीं चाहता वो इस तरह से मर जाए, लेकिन हमारे सेहत के अच्छे के लिए और वक्त आएगा एक्ट करने का तो मैं बिना किसी मार्सी के बिना ही एक्ट कर सकता हूँ। भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था, इस बिल्कुल हमारी भूमिस की तरह काउंट होने वाला है। फिर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए एल्डर साहब उनसे कहने लगा एक बात वो बुद्धि आदमी मरने के बाद मुझसे कहा था कि पास एक दिशा है जिसे वो सोच में बहुत हाई रिगार्ड में दिख रहा था, वो आदमी कौन है मैं सोच में बहुत इंटरेस्ट उससे मिलने के लिए। वो सुनी की बात शेख लीडर रैन तो एल्डर साहब उनसे को गीत करते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा मैं ग्रेट वेनेबल को रिपोर्ट दे रहा हूँ दिशा है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं आप वो जूफेन है यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हर किसी को बहुत ज्यादा शौक कर दिया था, या तो भी उसने पूरी वेस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, लेकिन जैसा भी हो आप सर उसे अपनी पूरी जिंदगी अंदर कोई भी नहीं देख पाएंगे। वो सुने की बात एल्डर साहब उनसे थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा शौक और शेख लीडर रैन से पूछने लगा लेकिन किस लिए। वो सुने की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर साहब उनसे तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा हुई के अकॉर्डिंग उसे सोच में मार दिया गया है यूनिवर्सल आइतिया शेख की तरह, और इसीलिए जो सुने की बात साहब उनसे थोड़ा सा निराश होकर शेख लीडर रैन से कहना अगर ऐसा ही तो फिर बाहर के आग की तरफ देखते हुए एल्डर साहब उनसे कहने लगा और आपात शेख के इंसान अपना मुंह करे तो फिर वो आदमी सोचे आप मर चुका होगा। और उसी वो एल्डर साहब उनसे थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा बीती है, उस दिशा को वो बुद्धि आदमी सोच में बहुत ज्यादा हाईली प्रेज कर रहा था, खुद सोच में उससे मिलना चाहता था। और फिर अगली वो हमें एक जंगल के अंदर का सीन दिखाता है, अब वो बहुत से आदमी नीचे गिरा हुआ था, उनके सामने 3 आदमी तो खड़ा हुआ था। हम लोग देख पाते कोयलिया सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर कहने लगा लूसी तुमने क्या हम सभी को भोजन दे दिया है। उस सुनी के बाद लूसी कोयलिया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कोयलिया से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना तुम लोग किस तरह से अपनी किवाई को थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब लूसी की बातों को सुनने के बाद कोयलिया यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो लूसी से कहने लगा साहस भी कैसे हो हम पर तुम्हारा इस तरह के मूव करने
क्या वेनेबल और बाकी से जरूर इसके अच्छे सच्चाई के बारे में पता लगा लेगा और फिर चाकर भी इससे भाग नहीं पाओगे। जो सुनने की बात है लूसी बहुत ही मुस्कुराती जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या गैरेथ वेनेबल या तो भी खुद को भी नहीं बचा सकता है आप? क्या लगता है वो सोच में तुम्हारा परवाह कर सकता है आप? जो सुनने की बात कोलिंग थोड़ा शौक को जोर से चिल्लात हुई लूसी से पूछने लगा, इससे क्या कहने की कोशिश करे हो? वो सुनने की बात लूसी तो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब तुम भी कुछ देर बाद या वो मरने वाले हो तो फिर मुझे शायद तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अभी लूसी डेविल बेस बना को थोड़ा सा मुस्कुरा तो कोलिंग और बाकी सारे इंसानों से यहाँ पर कहने लगा, तो भी मेरे मास्टर और मैंने इस प्लान को बहुत लंबे वक्त से करे थे, तो क्या मेरे पीछे जो फाइल आए थे उसे देख पा रहे हो? अब लेबर ऑफिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर लूसी कोलिंग और बाकी से दिशा बता देखते हुए कहने लगा, लोगों ने जूफिन को फॉलो किया था और डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लाइव नाइट को चुरा लिया था। उसके से एक आदमी सोच में बहुत से दुश्मन को बांधने वाला है। उसी बार मैंने मास्टर के उदार को फॉलो किया था, इसके लिए उन सभी के साथ कॉन्टेक्ट किया जिन लोगों को भी जूफिन ने वहाँ पर ओपन कर दिया था। आज के दिन की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा था कि तुम लोग एग्जाम के लिए धर सकते हो। मैंने राइटिया सेठ को यहाँ पर चुना था जूफिन के साथ डील करने के लिए और त्यान सिंह सेठ को और मिस्टिक हेवन सेठ को यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया था हमारी सेठ के अंदर आकर सेठ के साथ मिलकर लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जूफिन की पूरी टास्क फोर्सेस को, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ा परेशानी हमारे लिए ना खड़ा हो पाए। तो लूसी थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, में कितना ज्यादा पीती है यहाँ पर सेठ के हर एक इंसान को जूफिन ने पहले खत्म कर दिया था और मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल भी गया था, लेकिन एक सेठ कम होने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। उसकी बात को सुनने की बात यह बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने आसमान में बाहर के सेक्टर से मिलकर काम करे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा डबल ड्रैगन को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर? वो सुनने के बाद लूसी यहाँ बहुत देर मुस्कुराते हुए जब बाइक से कहने लगा, तो भी तुम लोगों को भी यहाँ पर एक्सक्यूज की जरूरत थी इन्वेस्टिगेट हेवन सेट को अटैक करने के लिए और हमारे लिए यहाँ पर जूफिन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्ट मस्टर बना था और किसने उसे अभी तो एक्नोलेज किया है। अब जो त्यान सिंह सेट और मिस्टिकल हेवन सेट यहाँ पर आ चुका है, रेबिलियन को सरप्राइज करने की विराट के अंदर हमारी डेमोस के सेट के लिए जी हुई अभी भी यहाँ पर सेक लीडर ही बनकर रहेगा। जूफिन और तुम समय आदमी यहाँ पर सिर्फ रेबल्स और कुछ भी नहीं। उसके बाद को सुनने के बाद भाई यह बहुत ही शौक है, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लूसी बिल्कुल रेबल्स बना को बहुत ही मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इस तरह के लसूत के साथ हम लोग किसी भी जगह फाइट क्यों ना करें, लोगों के पास एक पाव का खड़ा रहने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर हम लोग जूफिन की वापसी को भी देख पाएंगे, इसलिए प्लीज उसका इंतजार करते रहना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।